Hello everyone, today we are going to discuss chapter 2 of financial management, that is time value of money. So what is the time value of money? It means the money received today worth more than money received tomorrow. It clearly indicates that money has a time value attached to it. ये सिंपल बोलता है कि आज जो हमें पैसा रिसीव हुआ है ना, उसकी वैल्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर जो पैसा हमें फ्यूचर में रिसीव होने वाला है. मतलब जब भी हम पैसे को देखते हैं तो हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखते हैं. यही चीज़ बोलती है टाइम वैल्यू ऑफ मनी. अब अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे आपने 10,000 रुपये देने हैं, सो आपको आज मैं वो 10,000 रुपये दूँ कि मैं 15-20 दिन या 1 साल बाद दे दूँ, तो ऑफकोर्स आपका आंसर यही होगा कि वो पैसे आज ही दे दो. बिकॉज आज की जो वैल्यू है माइट भी 10 साल बाद या 1 साल बाद उस 10,000 की वैल्यू उतनी ना रहे. सो इट इंडिकेट दैट money has a time value attached to it. Now cash flow which differ in timing and risk is not comparable, and due to which क्योंकि money की time value होती है, इसीलिए जो हमारा cash flow है उसे हम अगर वो डिफ़र है टाइम पीरियड में, हम उसे कंपेयर नहीं कर सकते. मतलब आज के 10,000 को हम 1 साल बाद के 10,000 से कंपेयर नहीं कर सकते. अगर हमें कंपेयर करना है तो हमें उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के तब कंपेयर करना होगा. Time value of money concept provide for discounting these cash flow to find their present value and incorporate the risk by appropriate raising a discount rate. मैंने सेम बताया कि अगर हमें कंपैरिजन करना है तो हमें फ्यूचर में मिलने वाले अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू निकाल के तब कंपेयर करना होगा. नाउ द मनी इन हैंड इज़ मोर वैल्यूबल देन रिसीव टुमारो. सिंपल इसने बोला है कि आज के टाइम पे जो हमारे पास में पैसे हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर जो पैसे हमें फ्यूचर में रिसीव होने वाले हैं. अब इसके ना 4-5 पॉइंट है, जैसे कि इट प्रोवाइड अ कॉन्फिडेंस. अगर आज हमारे पास पैसा है ना तो हम आज जाके कुछ भी सामान खरीद सकते हैं. सो इफ़ वी हैव अ मनी टुडे इट विल प्रोवाइड अस अ परचेजिंग पावर एंड अ कॉन्फिडेंस. दूसरा कंजम्पशन. पीपल प्रीफर करेंट कंजम्पशन रैदर देन अ फ्यूचर कंजम्पशन. जो लोग होते हैं ना वो करंट की कंजम्पशन ज़्यादा प्रीफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू फ्यूचर में कंजम्पशन करना. इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी. पर्सन कैन इन्वेस्ट टुडे टू गेट ए इंटरेस्ट टुमारो. अगर आज मेरे पास पैसे है तो मैं जाके इन्वेस्ट कर दूंगी और मुझे फ्यूचर में उस पर इंटरेस्ट मिल जाएगा. सो अगर आज पैसे हैं वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है बिकॉज फ्यूचर तक उस पर इंटरेस्ट लग के भी मुझे मिल जाएगा. रिस्क एंड अनसर्टिनिटी. देयर इज़ अ नो सर्टिनिटी to future cash inflow because future cash inflow depend on creditor, banker and third party. देखो हमारे पास जो पैसे हैं अगर हम उन्हें किसी को दे रहे हैं उस बात की हम सर्टिनिटी रख सकते हैं, बट कोई हमें पैसे वापस करेगा इस बात की कोई सर्टिनिटी नहीं होती है. इसलिए रिस्क एंड अनसर्टिनिटी से बचने के लिए हम प्रीफर करते हैं कि हमारे पास पैसा आज ही आ जाए एज़ कम्पेयर टू फ्यूचर. इन्फ्लेशन. मनी रिसीव टुडे हैज़ मोर परचेजिंग पावर देन मनी टू बी रिसीव टुमारो. अब इन्फ्लेशन से बचने के लिए भी हम इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं कि आज का पैसा ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि आज हम उस पैसे से जितना सामान खरीद सकते हैं ना माइट बी कि फ्यूचर में हम उस पैसे से उतना सामान ना खरीद पाएँ बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन. नाउ द वैल्यूएशन टेक्निक कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग. अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी को देखते हुए अगर हमें किसी भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को कंपेयर करना है उसके लिए हमारे पास 2 टेक्निक है, कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग. एंड व्हाट इज़ कंपाउंडिंग? कंपाउंडिंग का मतलब होता है जब हम प्रेजेंट में मिलने वाले पैसे की फ्यूचर की वैल्यू निकालते हैं, दैट इज़ कंपाउंडिंग. और डिस्काउंटिंग होता है जब हम फ्यूचर से मिलने वाले पैसे की प्रेजेंट में वैल्यू निकालते हैं, दैट इज़ डिस्काउंट. Compounding technique used to find a future value of present cash flow by adding compound interest in a principal amount. Every year the new principal is used for a calculation. अभी सेम मैंने बताया कि हम फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं प्रेजेंट वाले कैश फ्लो की कैसे, इंटरेस्ट को ऐड करके, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं कुछ वैसा. अब इसमें क्या होता है कि हर बार जो हमारा प्रिंसिपल है ना वो चेंज होता है. क्यों? बिकॉज अभी मैंने जो पैसे मेरा प्रिंसिपल है 100, अब मैंने उसको इन्वेस्ट किया, मुझे उस पर इंटरेस्ट मिला 10 रुपीज़ का. अगली बार जब मैं अपना इंटरेस्ट निकालूंगी वो मैं 100 पे नहीं 110 पे निकालूंगी. दैट्स वाई हमारा हर साल जो प्रिंसिपल है वो न्यू होता है. कैश फ्लो पैटर्न. इट इज़ बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्टिंग इंटरेस्ट इनटू प्रिंसिपल अमाउंट फॉर अ पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग इंटरेस्ट फॉर अ नेक्स्ट पीरियड. ये इस प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है कि कन्वर्टिंग इंटरेस्ट इनटू प्रिंसिपल, कि हम हर बारी अपना जो इंटरेस्ट है उसे प्रिंसिपल में कन्वर्ट करें. कैसे? क्योंकि हर बार हम जब अगला इंटरेस्ट निकाल रहे हैं वो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल वाले अमाउंट से निकाल रहे हैं. दूसरा, द पीरियड बिटवीन 2 सक्सेसिव कन्वर्जन इनटू इंटरेस्ट इनटू प्रिंसिपल इज कॉल्ड कन्वर्जन पीरियड. जो टाइम पीरियड होता है ना, मतलब वो जो 100 से 110 में कन्वर्ट होने का टाइम पीरियड था ना, उसे हम कहते हैं कन्वर्जन पीरियड. अब नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड डिपेंड करते हैं द नंबर ऑफ टाइम इंटरेस्ट कैलकुलेट. मतलब अगर मैं साल में 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रही हूँ तो मेरा नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड भी 2 होगा, लेकिन अगर मैं साल में 3 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रही हूँ तो नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड भी 3 होगा. नाउ द डिफरेंट कैश फ्लो पैटर्न. अब जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं हमारे पास जो रिटर्न आता है वो डिफरेंट पैटर्न से आता है. अब इसमें 3
तीन पैटर्न हम डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट, सिंगल कैश फ्लो. सिंगल कैश फ्लो पैटर्न कहता है कि सिंगल टाइम पेमेंट आएगा, मतलब इन द एंड ऑफ द ईयर सिर्फ एक बार ही हमारा टोटल पेमेंट आ जाएगा. दूसरा है द सीरीज ऑफ इक्वल कैश फ्लो, जिसे हम एन्युटी भी कहते हैं, मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ कैश फ्लो विद इन अ पीरियड, मतलब हर साल इक्वल अमाउंट ऑफ कैश फ्लो हमारा इनफ्लो होगा. ठीक है. दूसरा, सीरीज ऑफ अनइक्वल कैश फ्लो, मतलब हर साल, मतलब विद इन अ पीरियड, हर साल कह लो या कोई एक डेफिनेट पीरियड, कुछ भी हो सकता है, अनइक्वल अमाउंट ऑफ कैश फ्लो होगा. नाउ द सिंगल कैश फ्लो कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला. अब कंपाउंडिंग टेक्निक में अगर सिंगल कैश फ्लो पैटर्न है सो हम उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे. सो इसका बहुत सिंपल फार्मूला है. फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस रेट टू द पावर एन. एन डोनेट करता है द नंबर ऑफ कन्वर्शन पीरियड एंड द आर डोनेट द रेट. ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है. आपको बाकी के जो फार्मूले हैं उनको ऐसे मगअप करने की ज़रूरत नहीं है, बट डू लर्न दिस फार्मूला बिकॉज ये आपको सच में याद करना है और इसी पे सारी चीज़ें डिपेंड है. आई हैव ऑल्सो टेकन द एग्जाम्पल फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. मिस सौम्या invested 30,000 in a beginning of year 1 at the interest rate of 12%. Find out the amount she will receive at the end of 5th year if the interest is compounded on a yearly basis. Show on a timeline as to how this initial investment grew. आपको टाइमलाइन पे शो नहीं करना, आपको सिर्फ वैल्यू कैलकुलेट करनी है. सो टेकिंग टू द फार्मूला, आपके पास प्रिंसिपल दे रखा है, आपके पास नंबर ऑफ पीरियड दे रखा है, आपके पास इंटरेस्ट दे रखा है. आप वैल्यू डायरेक्टली फार्मूला में डालोगे, दैट इज़ 1, दैट इज़ a principal 1 plus r to the power n, and you will get the answer. सीरीज ऑफ इक्वल कैश फ्लो. सीरीज ऑफ इक्वल कैश फ्लो दैट इज एन्युटी. अब सीरीज ऑफ इक्वल कैश फ्लो हमारा दो पार्ट में डिवाइडेड है. या तो हमें जो कैश फ्लो हो रहा है इक्वली वो एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर हो सकता है या फिर एट द एंडिंग ऑफ द ईयर हो सकता है, और दोनों की अलग अलग फार्मूले. बट आपको ये इतने बड़े फार्मूले देख के डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपको ये फार्मूले बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं है. अब देखो, एट द एंड ऑफ द ईयर अगर होता है सो फॉर्मूला है द फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर. और अगर बिगनिंग है सो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर टू द पावर एन प्लस 1 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1. अब हम इसे ना एग्जाम्पल से समझते हैं. मिस हर्लीन इन्वेस्ट 30,000 ईच ईयर फॉर 4 ईयर. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ 4th ईयर. गिवन दैट द इंटरेस्ट इज प्रोवाइडेड एट द रेट 10% कंपाउंडेड एनुअली एंड इन्वेस्टमेंट आर मेड फर्स्ट पार्ट द एंड ऑफ ईच ईयर एंड सेकेंड एट द बिगनिंग ऑफ ईयर. अब हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है, हमारे पास रेट है और नंबर ऑफ ईयर भी है. सो अगर हम फॉर्मूले में देखें तो हमने फॉर्मूले में लिख के कैलकुलेट कर लिया. एक ये तरीका है. एक दूसरा तरीका है कि हम इसे ना टेबल बेसिस पे शो कर सकते हैं. अब टेबल बेसिस पे कैसे कर रहा है कि हमने इन्वेस्टमेंट के ईयर एंडेड लिखा कि फर्स्ट ईयर में कितनी होगी, सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में. अमाउंट लिखा और इन्वेस्टमेंट पीरियड कितना है. मतलब अगर हम एंड ऑफ द ईयर कर रहे हैं सो जब हमारा फर्स्ट ईयर है और हमने 4 साल की इन्वेस्टमेंट करी है और एट द एंड ऑफ द ईयर के बाद कितना टाइम बचे, तो ऑफकोर्स 3 ही साल बचे होंगे ना, क्योंकि हमने एंड में करी है. पहला वाला पूरा साल तो हमारा चला ही गया. सो हमने 3 ईयर लिखा और हमने उसकी वैल्यू कंप्यूट कर दी. वो स्टार्टिंग वाला जो फॉर्मूला मैंने बताया था, जो याद रखने के लिए कहा था. सेकेंड ईयर में हमारा 2 साल बचा है, ऐसे ही हमने बाकी के लिए कर दी. और लास्ट ईयर जो 4th ईयर है, क्योंकि एंड करा है सो उसमें तो टाइम पीरियड बचा ही नहीं, तो उसको हम डायरेक्टली लिख देंगे. अब अगर आपको ना तो टेबल बन रही है ना आपको फॉर्मूला याद रह रहा है, स्टिल यू हैव अ चांस कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. लेट्स सी हाउ. तो हमने सिर्फ इतना देखना है कि हमारा रेट है 10% और हमारा नंबर ऑफ ईयर है 4. अब हम डायरेक्टली आएंगे एक टेबल में और ये इंटरेस्ट रेट टेबल आपको प्रोवाइड करी गई होगी. अब आपको क्या देखना है, दैट 4th ईयर एंड द रेट इज़ 10%. लुक एट द वैल्यू दैट इज़ 4.6410. आपको डायरेक्टली यहाँ से वैल्यू लिखनी है और जाके लिख देनी है. अब देखो, ये वही वैल्यू है जो हमने इतने लंबे चौड़े फॉर्मूले से कैलकुलेट करके निकाली. आपने बस 30,000 की मल्टीप्लाई करनी है इस वैल्यू से एंड यू विल गेट योर आंसर. एंड ट्रस्ट मी, ये टेबल आपको एग्जाम में प्रोवाइडेड होगी, सो यू नीड नॉट टू लर्न द फॉर्मूला. अब इसी तरीके से हम अगर हमारी इन्वेस्टमेंट इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर है तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. हमने वही फॉर्मूला लगाया, सब कुछ किया. अब देखो टेबल देख लो एक बारी. अब बिकॉज ऑफ इट इज़ इन अ बिगनिंग ऑफ द ईयर, तो फर्स्ट ईयर में पहले जब हमने एंडिंग में था सो फर्स्ट ईयर में हमने पीरियड की जो वैल्यू लिखी थी वो 3 लिखी थी, बट इस बार 4 लिखी है. बिकॉज अगर बिगनिंग में है तो वो फर्स्ट वाला ईयर भी पूरा हम कैलकुलेट करेंगे कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, बिकॉज इन अ बिगनिंग है. अब अगर आपने टेबल भी नहीं बन रही, फॉर्मूला भी नहीं बन रहा, सो सिंपल आपको दिख रहा है कि आर की वैल्यू इस बार आपकी आर की वैल्यू कितनी है 10, लेकिन एन की वैल्यू चेंज हुई है बिकॉज इट इज़ इन अ बिगनिंग.
एन की वैल्यू है 5. सो आपने सिंपल टेबल में आना है. ईयर 5 में रेट 10%, दैट इज 6.1051. डायरेक्टली वैल्यू लेनी है, अमाउंट से मल्टीप्लाई करना है, एंड यू विल गेट योर आंसर. नाउ टेकिंग टू सीरीज ऑफ अनइक्वल कैश फ्लो. अब अगर अनइक्वल कैश फ्लो होता है, इसके भी दो पैटर्न है, या तो एंडिंग में होगा या तो बिगनिंग में होगा. अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं. मिस जेसिका इन्वेस्ट 30,000, 20,000, 10,000 एंड 5,000 इन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर रिस्पेक्टिवली. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ हर इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर गिवन दैट द इंटरेस्ट वॉज प्रोवाइडेड एट द रेट 10% कंपाउंडेड एनुअली एंड द इन्वेस्टमेंट आर मेड एट द एंड ऑफ द ईयर एंड द बिगनिंग ऑफ इट. अब इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है. इसमें जो ऊपर आपको टेबल अभी बताई थी, सेम टेबल आपने बनानी है. अब इसमें आपको कोई फार्मूला नहीं है, कोई ऐसी टेबल नहीं बननी है. इसमें नॉर्मली आपको ऐसे टेबल बनानी है. दैट इज़ फर्स्ट ईयर अमाउंट आपका 30,000, इन्वेस्टमेंट पीरियड कितना है, क्योंकि एंडिंग में है तो इन्वेस्टमेंट पीरियड 3 हो गया है. और आपने फर्स्ट वाला जो फार्मूला बताया था मैंने सबसे स्टार्टिंग में कि ये याद करना है, उसकी हेल्प से आपने वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है. अब अगर बिगनिंग में है, सो सेम आपका बस पीरियड चेंज हुआ है, बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ है. आपका पीरियड पहले जहाँ 3 था, अब यहाँ 4 हो गया है, और फिर सिंपल आपने वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है. Now coming to the discounting technique, the process of computing the present value of cash flow that is to be used in a future. मतलब फ्यूचर में जो कैश हमें मिलने वाला है उसकी प्रेजेंट में वैल्यू कैलकुलेट करने की जो टेक्निक है उसे कहते हैं डिस्काउंटिंग टेक्निक. मैथड ऑफ फाइंडिंग हाउ मच फ्यूचर रिसिप्ट वर टुडे. ये क्या बताता है कि फ्यूचर में जो हमें रिसिप्ट मिलने वाली है वो उसका कितनी वैल्यू है, उसकी क्या वैल्यू है आज के टाइम पे. अपोजिट ऑफ कंपाउंडिंग. ऑफकोर्स डिस्काउंटिंग टेक्निक कंपाउंडिंग की उल्टी है. प्रेजेंट वैल्यू इज कंप्यूटेड बाय मल्टीप्लाइंग अ फ्यूचर वैल्यू बाय डिस्काउंट रेट. और प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलती है कि हम इसकी मल्टीप्लाई डिस्काउंट रेट से करते हैं. एंड व्हाट इज द डिस्काउंट रेट? सेम एज 10%, 12% जो दिया होता है. द इंटरेस्ट यूज टू डिस्काउंट कैश फ्लो इज कॉल्ड डिस्काउंट रेट. अब जो भी इंटरेस्ट रेट हम यूज़ करते हैं कैश फ्लो को डिस्काउंट करने के लिए उसे डिस्काउंट रेट कहते हैं. अब यहाँ पे ना डिस्काउंट फैक्टर का एक फॉर्मूला है, दैट इज़ 1/1 + r⁴ n. n इज़ अ टाइम, r इज़ अ डिस्काउंट रेट. आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये मेन फॉर्मूला है डिस्काउंटिंग टेक्निक में. जैसे ऊपर 3 तरह के कैश फ्लो पैटर्न थे ना, यहाँ पे भी 3 तरह के कैश फ्लो पैटर्न है. पहला है सिंगल फ्यूचर कैश फ्लो पैटर्न. सो इसका फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इंटू 1/1 + r⁴ n. ये वाला फार्मूला आपने याद रखना है. जैसे ऊपर एक फार्मूला याद रखना था, सिंपल वही फार्मूला आपने याद रखना है. और यहाँ पे ये जो 1/1 + r⁴ n है, इसे हम डिस्काउंट फैक्टर कहते हैं. आई हैव टेकन द एग्जाम्पल, मिस्टर Aman shall receive 25,000 after 4 years. What is the present value of this future receipt? If the rate of interest is 12% per annum. सिंपल आपने सारी वैल्यू मिल रखी है, आपने बस क्या करना है फॉर्मूले में लिखना है एंड यू विल गेट योर आंसर. यू हैव योर कैलकुलेटर, सो इट इज़ वेरी इजी जस्ट टू कैलकुलेट. सीरीज ऑफ इक्वल कैश फ्लो. जब हमारे पास इक्वल कैश फ्लो होता है ना, तो उसके दो पैटर्न है, ऑर्डिनरी एन्युटी एंड एन्युटी ड्यू. एन्युटी क्या होता है? कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इक्वल अमाउंट. ऑर्डिनरी एन्युटी होता है पेमेंट रिक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द पीरियड. जब हमारा पेमेंट जो है वो इन द एंड में रिक्वायर्ड होता है, दैट इज़ ऑर्डिनरी एन्युटी. बट अगर हमारा पेमेंट जो है वो बिगनिंग में है, सो दैट इज़ कॉल्ड एन्युटी ड्यू. अब इसका भी एक अच्छा खासा फॉर्मूला है, दैट इज़ आई हैव गिवन हेयर. यू कैन लुक एट इट. नाउ टेकिंग टू द एग्जाम्पल, LED TV कैन बी परचेज बाय पेइंग अ 50,000 नाउ और 20,000 each at the end of first, second and third year respectively. To pay the cash now, the buyer would have to withdraw the money from an investment earning an interest rate 10% compounded annually. Which option is better and by how much amount in present value term? हमें एक टीवी परचेस करना है, या तो हम उसे आज 50,000 रुपये दे दें, या फिर हम 20-20 हज़ार रुपये करके उसे पूरे टाइम में दे दें, मतलब 3 साल तक 20-20 हज़ार रुपये दे दें. अब देखने में तो अमाउंट लग रहा है कि भाई ये 50,000 रुपये और 20-20 हज़ार रुपये 3 साल तक, मतलब 60,000 रुपये. तो इट्स बेटर कि हम 50,000 रुपये दे दें. बट अब अगर हम इसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की टर्म में प्रॉपर कैलकुलेट करेंगे, देन सी व्हाट विल बी द आंसर. अब देखो इसमें भी वही कर रखा है कि हमने एक टेबल के थ्रू बना दिया है या फिर एक फार्मूले के थ्रू हमने लगा दिया है. अब ना आपको टेबल की ज़रूरत है ना फार्मूले की ज़रूरत है. जस्ट लुक एट कि टाइम पीरियड कितना है. द टाइम पीरियड इज़ 3 years. Value is 10. Now come to the table which will be provided to you in exam. Now look at here. Period is 3. The value is 10. So you will get the 2.487. The same 2.487. So same value is written here. ऊपर भी वही वैल्यू लिखी है. टेबल में देख के आपको डायरेक्टली वैल्यू लिखनी है and you will get your answer.
हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालें, सो हमारी प्रेजेंट वैल्यू क्या है 49,738, बल्कि अगर आज हम देंगे तो हमें देना पड़ेगा 50,000 रुपये। सो हम कितने पैसे सेव कर रहे हैं, दैट इज़ 264। सो देखने में ऐसा लग रहा था कि इट इज़ लाइक 60,000 ज़्यादा है, बट अगर हमने कंपेयर्ड की और प्रॉपर वैल्यू निकाली, सो हमें ये लग रहा है कि इट्स बेटर कि अगर हम उसे 20-20-20 देते हैं इंस्टेड ऑफ 50,000। सीरीज ऑफ अनइक्वल कैश फ्लो, सीरीज ऑफ अनइक्वल कैश फ्लो का सेम फॉर्मूला रहता है, दैट इज़ अमाउंट अपॉन 1+r⁴, मतलब जो भी हमारा अनइक्वल अमाउंट मिल रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर लेके। डिस्काउंटिंग फैक्टर ऊपर बताया था 1/1+r⁴n, और उन सब का सम अप कर दो, मतलब सिग्मा कर दो। नाउ एग्जाम्पल इज Miss Amita shall receive 30,000, 20,000, 12,000 and 6,000 at the end of first, second and third and fourth year from an investment proposal. Calculate the present value of her future cash flow from this proposal given that a rate of interest is 12% per annum. अब हमने PV फैक्टर निकाल लेना है और सिंपल्स की कैलकुलेट कर देना है। अब ये PV फैक्टर ना आपको निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, डोंट वरी। PV फैक्टर निकालने के लिए ये जो PV फैक्टर की पूरी वैल्यू है ये आपको टेबल दी जाएगी, आपको बस उसमें से देखना पड़ेगा कि फर्स्ट ईयर और रेट कितना है, दैट इज़ 12%, सेकेंड ईयर रेट है 12%, ये वैल्यू देख के आपको लिखनी है। एंड सिंपल यू नीड जस्ट टू मल्टीप्लाई एंड देन आप प्लस कर देना, और वो भी आपके पास कैलकुलेटर होगा, सो इट्स ईजी। The concept is here perpetuity. The annuity that occur for a infinite period of time is called perpetuity. मतलब जो एन्युटी होता है, एन्युटी मतलब इक्वल कैश फ्लो अगर इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है उसे कहते हैं परपेचुइटी। अब इसका एग्जांपल क्या है, द फंड इज सेटअप फॉर प्रोवाइडिंग अ स्कॉलरशिप टू मेरिटोरियस स्टूडेंट फॉर अ रेगुलर बेसिस। मतलब हमने एक फंड सेटअप किया है कि हमने स्कॉलरशिप प्रोवाइड करनी है जो बहुत ही अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं रेगुलर बेसिस पे। अब कितने रेगुलर बेसिस पे कितने साल तक, इट इज़ नॉट डिफाइंड, सो इट इज़ जस्ट इनफाइनाइट। अब इसका ना कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल फार्मूला है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ A/R। ए मतलब कांस्टेंट कैश फ्लो कितना आ रहा है, क्योंकि एन्युटी है सो सिंपल इक्वल अमाउंट आएगा, और रेट हमारा दे रखा होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको बस डिवाइड कर देना एंड यू विल गेट द आंसर। नाउ लुक एट द एग्जांपल, अ philanthropist wishes to institute a scholarship of 25,000 per annum payable to the meritorious student in an educational institute. How much amount should be invested at the rate 8% per annum so that the required amount of scholarship become available as yield of investment in perpetuity? अब कितना टाइम पीरियड है वो नहीं दिया है, सो हमने सिंपल क्या किया है, फॉर्मूला लिया, उसमें वैल्यू रख दी एंड यू विल गेट द आंसर। परपेचुइटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा डीप है, अगर आप चाहते हो कि मैं इसे एक्सप्लेन करूँ, डू कमेंट, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो, इट विल जस्ट 5 to 10 minutes, and I will, for the amount of 3,12,500 need to be invested to provide a 25,000 per annum. Now the present value interest factor and present value interest factor of annuity. अब इन टेबल के बीच का ना डिफरेंस समझ लो। अभी ये बेसिकली सिर्फ ओवरव्यू है, बाद में आपको ना जब आप आगे की कॉन्सेप्ट कंटिन्यू करोगे अगले चैप्टर्स में, सो आपको ये टेबल आप गो थ्रू करनी पड़ेगी। सो यू मस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि डिफरेंस क्या है इसका। सो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर इज अ फॉर्मूला यूज टू एस्टिमेट द करेंट वर्थ ऑफ अ सम ऑफ मनी दैट इज टू बी रिसीव एट द सम फ्यूचर डेट। एक फ्यूचर डेट पे, मतलब पीरियड नहीं है, एक पर्टिकुलर डेट है, उसकी वैल्यू निकालने के लिए हम प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर यूज़ करते हैं। बट is when we considered a present value interest factor of annuity, it is a factor used to calculate the present value of a series of annuity payment. Series of annuity payment मतलब ये पीरियड को कंसिडर करता है, ऊपर वाला एक पर्टिकुलर टाइम को कंसिडर करता है, मतलब पर्टिकुलर डेट, लेकिन नीचे वाला एक पर्टिकुलर पीरियड को कंसिडर करता है, बिकॉज इट इज़ एन्यूटी। एन्यूटी मतलब सीरीज ऑफ पेमेंट। जैसे ये है, सेम तरीके से है द फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर इज ऑल्सो नोन एज द फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, हेल्प टू कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश फ्लो दैट विल बी पेड एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम. Just focus on a point of time. And the second is the future value interest factor of annuity is a factor that can be used to calculate the future value of series of annuity. So it is for a period. Thank you. Do subscribe. Keep watching.